हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मार्केट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड मार्केट को एंजॉय क्यों ना करें, क्योंकि मार्केट्स में आजकल जो मूव मिल रहे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े मिल रहे हैं। विक्स ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से प्रीमियम 10 गुना 20 गुना भी प्रीमियम हो जा रहे हैं। एंड यहाँ पे इसका एक नुकसान भी है, तो आपको मैं उसके बारे में सलाह देना चाहूंगा कि भाई सिस्टम में स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल और बिल्कुल काम ना करे, क्योंकि अगर कोई 10 वाला 100 रुपए जा रहा है तो दूसरी तरफ 150 वाला 10 रुपए भी आने वाला है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस जो है जरूर से ध्यान लगा के ये काम करना है। ऐसा ना हो कि एक ट्रेड गलत अगर हो गई तो आपका पूरा कैपिटल वहां पर चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हिदायत के साथ अपनी वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में, मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड साथ ही निफ्टी के बारे में कि टाइम फ्रेम वीकली में, यानी कि पूरा जो नेक्स्ट वीक है जो कि यहाँ पर 4 दिन का है, इसमें एक दिन यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी जो कि मंडे की छुट्टी है। तो उन 4 दिन में मार्केट्स में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या मार्केट जो यहाँ पर ये गिरावट आई थी ये अब मार्केट इसको वापस निकल जाएगा या मार्केट यहीं से फेल होके यहाँ पे नीचे की तरफ को आएगा, ये हम बात करेंगे निफ्टी बैंक में, मिड कैप में एंड साथ ही निफ्टी में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जो निफ्टी बैंक है ये निफ्टी से थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि जो निफ्टी है ना वो अभी इस गिरावट के हाफ से भी ज्यादा यहां तक पहुंच गया है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो केवल यहां तक पहुंचा है। लेकिन हम इसका एक फायदा उठाने वाले हैं आने वाले टाइम में। वो क्या, जैसे कि अगर मार्केट 22,800 निफ्टी अगर और भी ऊपर चला गया 200-300 पॉइंट, तो फिर निफ्टी बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। क्योंकि निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है कि 3-4 कैंडल ऐसी छोटी बनने के बाद एक बड़ा कैंडल ऐसा ट्रेंडिंग वाला भी बन रहा है। ठीक है। एंड ये ज्यादातर क्या हो रहा है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले या फिर एक्सपायरी वाले दिन में ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत जबरदस्त वाली बात है कि अगर निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर चला गया तो फिर निफ्टी बैंक में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ठीक है। तो हमें ये ध्यान से रखना है कि अगर निफ्टी और बुलिश होता है तो फिर हम निफ्टी बैंक में एक ओटीएम से भी ट्राई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपायरी का नजदीक में जो है आपका 5-6 दिन बाद की एक्सपायरी का या मंथली एक्सपायरी का, वहां पे एक ओटीएम लेके छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर निफ्टी कंटिन्यू बुलिश रहेगा तो फिर निफ्टी बैंक में बड़ी सी तेजी आ सकती है। तो यहाँ पर हम लेवल पे समझते हैं टाइम फ्रेम हावरली में, क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम बात तो यहाँ पर कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम की, लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट्स की जो कैंडल है ना उसको देखकर कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये अपनी मार्केट का इस टाइम पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मार्केट्स में जो ट्रेंड है बड़े वाला ना वो कोई खास क्लियर नहीं है। मार्केट बस एक ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जिस हिसाब से जा रहा है उसमें कोई स्पीड नहीं है, कोई रफ्तार नहीं है। बस एक तरह से कह लो कि वो साइडवेज टू बुलिश मार्केट जा रहा है। तो हम यहाँ पर हावरली में ही समझेंगे, यही हमें सबसे बेस्ट यहाँ पे टाइम फ्रेम अभी है इन दिनों में। तो अगर हम देखेंगे जो मार्केट ऊपर से गिरा था 50,000 के आसपास से, हम यहाँ से ये वेव निकालते हैं जो कि गई है 47,000 के आसपास तक। तो उसके हिसाब से जो ये मार्केट है हमारा प्रॉपर बुलिश कब होगा, प्रॉपर बुलिश हो जाएगा अगर मार्केट 48,840, इसको हम 900 ही मान लेंगे। अगर मार्केट 48,900 के ऊपर निकल जाएगा तो ये क्या होगा कि रिट्रेसमेंट जो है ये पूरी हो जाएगी एंड मार्केट फिर यहाँ से बढ़िया वाला एक मूव देने को तैयार करेगा। इस रिट्रेसमेंट की वैल्यू आपको मैं दिखाने वाला हूं निफ्टी में। वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर एक बढ़िया तेजी आ सकती है, जो कि 51,000 जितना भी ऊपर मार्केट जाए उतना वहां पे जाने के उसके ऑप्शन खुल जाएंगे अगर निफ्टी में बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है। ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी जहां पर अभी है वहां से फॉल करना स्टार्ट कर देता है तो क्या होगा, फिर हमें जो ये लेवल है ना, यानी कि मार्केट इस लेवल को टच कर ले उसके बाद मार्केट 48,400 के नीचे नहीं आना चाहिए। यानी कि मार्केट्स ने 48,800 के ऊपर गया, उसके बाद अगर वो 48,400-300 के नीचे दोबारा से आ गया तो फिर ये पूरा सेलिंग में कंटिन्यू कर देगा। ठीक है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो नीचे थोड़ा ही आना चाहिए एंड ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर ये यहाँ पर फंसा तो फिर यहाँ से
एक फॉल आ सकता है, लेकिन निफ्टी में भी थोड़ा बहुत फॉल आना चाहिए। यानी कि अगर उसकी बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी तो फिर यहाँ पर फॉल नहीं आएगा, भले ये अप ना जाए लेकिन यहाँ पर फॉल भी नहीं आने वाला है। तो इसमें अगले वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 48,900 का हो गया, एंड सपोर्ट का जो काम करने वाला है वो लेवल है 47,695 का। ठीक है, इसके नीचे मार्केट गया तो फिर यहां से एक सेलिंग का लेवल खुल जाएगा, एंड जो बड़ा सपोर्ट है वो तो यहाँ पर कोई भी समझ में आ जाएगा, जो कि आपका 47,000 है, क्योंकि मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो इसी लेवल से हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी बैंक के तो मिल गए, लेकिन ये वीकली लेवल है, हमें यहाँ पे देखने होंगे ट्यूसडे के लिए कि ट्यूसडे मार्केट कैसे करने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो है 48,250, इसको आप 260 ही मानेंगे, ठीक, पुलिस व्यू देगा। एंड अगर वो 47,957 से लेकर 939 का एक लेवल है, इसके नीचे मार्केट आता है, इसको 925 मानेंगे, यानी कि 960 से लेके 925, ये इसके लिए इंट्राडे में यानी कि ट्यूसडे के दिन में जब फिर निफ्टी एक्सपायरी होगी, ये एक सबसे बढ़िया जगह है, एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर प्राइस आता है एक बार एंड थोड़ा सा सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम कॉल ही ट्राई करेंगे। टारगेट हमारे हो सकते हैं 48,275 300 के आसपास, ठीक है, यानी कि ये लेवल बाइंग का लेवल है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट हमें 48,275 300 के आसपास रेजिस्टेंस लेता मार्केट दिख रहा है, यानी कि मार्केट ये 271 का लेवल एकदम से पार किया एंड सस्टेन नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम नेगेटिव होने पर इसमें सेलिंग प्लान करेंगे। एंड दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ लाइव मार्केट्स में, तो आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करूंगा। हम मिनिमम ट्रेड लेते हैं, दिन की 50 ट्रेड नहीं करते हैं, दिन की 2 या 3 या फिर मार्केट्स के अकॉर्डिंग कभी कभी अगर मार्केट अच्छा है तो हम 4 ट्रेड भी ले लेते हैं, लेकिन हम कम ट्रेड लेते हैं, अच्छी ट्रेड लेते हैं, लॉजिकल ट्रेड लेते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करते हैं। तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो हमें निफ्टी बैंक का समझ में आ गया, अब हम समझते हैं निफ्टी के लेवल्स को। तो अगर हम निफ्टी को समझते हैं, ये आज का दिन का कैंडल है, ये यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में गड़बड़ है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो हम चलते हैं टाइम फ्रेम डेली में। टाइम फ्रेम डेली में यहाँ पर भी वही सीन है जो कि आपका निफ्टी बैंक में है कि जो बड़ा ट्रेंड है वो खास क्लियर नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन सस्टेन ऊपर भी नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है लेकिन सस्टेन नीचे भी नहीं कर रहा है, यानी कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। लेकिन अब एक बात समझ में सबसे बढ़िया आ रही है कि इस मार्केट में 21,700 एंड 21,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। जैसे बोलते हैं ना कि अंबुजा की दीवार है, टूटने वाली नहीं है, ठीक है, जो ऐड आता है, ठीक है, तो ये इस हिसाब से है कि भाई एक बहुत तगड़ा सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 3 बार क्या है सपोर्ट ले चुका है। अगर ये टूटेगा तो ही बड़ा फॉल आएगा, उससे पहले कोई फॉल नहीं आएगा। मार्केट में टेम्परेरी लॉक लग चुका है सेलिंग की तरफ का, मार्केट नीचे की तरफ को जल्दी से नहीं जाने वाला है। ये लेवल टूटेगा तो ही बड़ी सेलिंग मार्केट्स में आएगी, जब तक आप वरना बाय द डिप ही प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर 21,800 एक सपोर्ट है, उसी हिसाब से 22,800 से लेकर 23,000 का जो लेवल है, ये भी यहाँ पर 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। क्योंकि निफ्टी के अंदर कभी भी आप देखना 21,800, 20,800, 22,800, 23,800, ये जो 800 का लेवल है ना, ये हमेशा एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर 800 से लेकर 850 एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, ठीक है। हालांकि ऊपर जो लेवल 23,000 का है वो भी एक होल नंबर है, लेकिन जो 850 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर भी मार्केट टाइम फ्रेम डेली में क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट्स में फिर कहीं ना कहीं 23,500 तक के लेवल हमारे पास ओपन हो जाएंगे, यानी कि मार्केट फिर वहां से बुलिश हो जाएगा। कब बुलिश होगा कि मार्केट अगर 22,850 के ऊपर टाइम फ्रेम डेली में क्लोजिंग कर देता है। ओके, एंड मैंने आपको बोला था कि मैं फिबोनाची का जो मैजिक है ना, वो आपको निफ्टी में दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा दिक्कत है इस वाले कैंडल में
है ना। तो हम एक काम करते हैं, अपना जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है ना वहां पर खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है, अपस्टॉक्स में अगर आप भी चाहते हो अपना अकाउंट ओपन करना तो आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, ट्रेड वाइज चार्ट्स है, यहाँ पे बनी बनाई स्ट्रेटजी मिलती है। इसका ओवाई भी तो तरीका देखने का बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसमें जो आप इंडेक्स, कौन सा स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है, किस स्टॉक्स में सेलिंग हो रही है, कौन सा ऑप्शन यानी कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, किस स्टॉक का ज्यादा अच्छा ट्रेड कर रहा है, वो सब आपको इसमें दिख जाता है। बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको नीचे मिलेगा लिंक, एंड लिंक पे आप क्लिक करके अगर अकाउंट ओपन करोगे तो आपको लाइफ टाइम एएमसी फ्री मिलने वाली है। यानी कि आपको लाइफ टाइम इसमें हर साल जो चार्जेस लगते हैं ना आपके ईयरली वाले, जो सालाना चार्ज लगते हैं, वो आपके जीरो हो जाओगे अगर आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करने वाले हो। तो निफ्टी में हम यहाँ पर हावरली में चलते हैं, एंड हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो मार्केट ये ऊपर से फॉल करा है, ठीक है, यहां से फॉल किया, इसका जो लो है वो 820 के आसपास है। उसके बाद मार्केट में 422 का एक लेवल है, ठीक है, 422 का एक लेवल है जो कि फिबोनाची का 0.6 लेवल है। आपने क्या देखा कि मार्केट यहां पर आया, 0.5 पे रिजेक्शन लिया, नीचे गया, सपोर्ट कहां पे लिया भाई, 0.23 पे सपोर्ट लेके कैसा बाउंस हुआ, एंड सीधा कहां पर आया, सीधा वो 22,425 का जो लेवल है, जो कि 0.6 का लेवल है, इसको पार कर दिया। तो ये यहां पर अभी फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहां पर बाय द डिप हो चुका है। अगर इसमें 22,300 पे प्राइस मिल जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा बाइंग करने के लिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वीक का पूरा इसके अकॉर्डिंग है कि अगर हम 22,300 मार्केट मिलता है तो हमें बढ़िया सा यहाँ पे बाय करना है। ऊपर मार्केट्स में जो रेजिस्टेंस है वो 22,800 से लेके 850 का है। इधर नजदीक में कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्यूसडे के लिए कि ट्यूसडे मार्केट किस तरह से प्लान हम कर सकते हैं। तो आज मार्केट जो ओपन हुआ था यानी कि शनिवार को, ये तो केवल और केवल एक टेस्टिंग थी, इसमें हम कुछ ज्यादा इसके ऊपर नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा पहले से ड्रॉ है 525 से लेके 550। हमने इधर भी बात की थी, जब मार्केट इस लेवल को पार कर देता है तो यहां से हम 600 एंड 632 इन लेवल के लिए लॉन्ग ओपन करेंगे, यानी कि कॉल बाय करेंगे। साथ ही अगर मार्केट 525 550 यहां पर मार्केट फेल हो रहा है तो यहां से हम शॉर्ट भी करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये वाला लेवल है हमारा 21,440 से लेकर 425। इस लेवल पे हम भाई एक बार अपना जो है ऊपर से जो हम ट्रेड करके आएंगे वो जरूर से बुक कर लेंगे। इसके बाद अगर मार्केट इसको फर्दर डाउन तोड़ रहा है, या तो वो एक बार में तोड़ दे तो अच्छी बात है, अगर वो यहां पर तोड़ रहा है तो हम आगे चलेंगे 330 एंड 370 के लिए, जो कि हमारा फिबोनाची का 0.5 का लेवल है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, जो कि चांसेस ज्यादा है, तो यहां से हम फिर लॉन्ग करेंगे, एंड इस बार टारगेट हमारे 630 की बजाय सीधा 706 एंड उसके बाद सीधा 800 तक के होंगे, ठीक है, इस लेवल पर, क्योंकि मार्केट अभी बाय द डिप की कंडीशन में है। अगर इसमें डिप मिलेगी तो उसमें हम बाइंग करेंगे। बड़ी सेलिंग कब आएगी, बड़ी सेलिंग मार्केट में तभी आएगी अब अगर मार्केट जो है 22,300 के नीचे चला गया। 22,300 के नीचे अगर टाइम फ्रेम डेली में मार्केट्स ने क्लोजिंग कर दी, 22,300 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोजिंग होती है, नेक्स्ट कैंडल में उस कैंडल का लो टूटने पर एक दोबारा से मार्केट सेलिंग करेगा, एंड जो यहाँ पर ये ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं एक फेक साबित होगा, एंड मार्केट इसी ट्रेंड को फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद मार्केट में ये जो सिनेरियो है हमने देख लिया कि निफ्टी का ये वाला, साथ में हमें यहाँ पे चीज और भी देखनी है कि मार्केट्स ने अभी 11 एंड 21 एंड 50 EM में इनके ऊपर मार्केट दोबारा से आ गया है। इनके ऊपर मार्केट जब भी रहता है तो वो बुलिश से रहता है, एंड मैंने आपको इसीलिए बोला है कि यहाँ पर हम 22,340 300 के आसपास मार्केट मिलेगा, तो यहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे। एक बढ़िया बाइंग होगी, टारगेट हमारा 850 तक के 800 तक के रहेंगे। 300 टूटा तो बड़ी सेलिंग प्लान हो जाएगी।
फिर मार्केट दोबारा से जो ट्रेंड था ये डाउन वाला इधर से चला था, इस वाले को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं भाई मिड कैप निफ्टी को। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बुलिश इंडेक्स है वो है निफ्टी मिड कैप, यानी कि निफ्टी से भी ज्यादा बुलिश निफ्टी मिड कैप है। एंड हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे टाइम फ्रेम डेली में कि इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ तो दिया ही है, साथ में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इस तरह का चैनल, इसको भी तोड़ रहा है भाई ये, यानी कि सुपर बुलिश होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें बुलिश ट्रेड लेने में सावधानी बरतनी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो बिना स्टॉप लॉस के भी कर रहे हो, क्योंकि जो ये ऐसा इंडेक्स है छोटा इंडेक्स है, यानी कि अगर निफ्टी में कभी बड़ा फॉल आया तो यहाँ पर उससे 2 गुना फॉल आएगा, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर भी जरूर से मेंटेन रखना है। टाइम फ्रेम डेली में तो यहाँ पर ये अच्छा बुलिश दिख रहा है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर 50 मिनट्स में जाएंगे एंड देखेंगे किस दिन के लिए, ट्यूसडे के लिए, कि ट्यूसडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे FIDI का डाटा भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको हम ध्यान से अपने चैनल अपने उस पर लगा के रखेंगे, जो कि एक जो इसका हाई ब्रेक हुआ था उसके आसपास से चल रही थी एंड यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ था, तो ये कंटिन्यू इसके साथ साथ में चल रही है। तो हमें इसको अपने चार्ट पे जरूर से लगा के रखना है, ये टूटती है यहाँ पे सेलिंग आएगी। साथ ही इसमें एक लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट वाला, जो कि है 11,265 का। अगर इस लेवल पर हमें मिलता है एंड पॉजिटिव हो रहा है प्रोजेक्शन, तो यहां से हम बाइंग कर सकते हैं। किसके लिए बाइंग है? ये आपकी केवल और केवल ट्यूसडे के लिए प्लान है, इंट्राडे प्लान है। अगर हम वीकली की बात करेंगे तो वीकली में हमें मार्केट जो है कम से कम 11,200 यहां कहीं मिलता है ना, इन लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहां से बाइंग करेंगे। टारगेट 11,475 के आसपास का प्लान करना है, ठीक है, यानी कि इस लेवल से बड़ा प्लान होगा। एंड ये जो लेवल है आपका 11,000 कितना है, ये लेवल एक सेकंड यहाँ पर ये हट गया, 11,265 का लेवल, ये लेवल इंट्राडे की बाइंग के लिए है कि अगर ये मिलता है तो यहाँ से हम इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, ओवर का प्लान कर सकते हैं। इस लेवल से अच्छा हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मिल जाएगा। टूटेगा तो यहाँ से सेलिंग भी करेंगे इस लेवल से ही, क्योंकि हमें जो इंट्राडे प्लेयर होता है ना उसको दोनों तरफ का ही प्ले करना आना चाहिए, केवल और केवल एक तरफ के लिए उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए। फर्दर लॉन्ग कब बनेगा भाई? फर्दर लॉन्ग आपका तभी बनेगा जब मार्केट आज के हाई को ऊपर की तरफ काटेगा, तो यहाँ से हम कंटिन्यूएशन में जाएंगे। अब हम देख लेते हैं एक बार FIDI के डाटा को। तो जिनको कैश का डाटा है वो तो बिल्कुल शून्य सा पड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, 1,000 1200 की है। अगर डाटा बड़ा दिखता है 5-6 करोड़ का, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, तब जाके डाटा कैश वाला कुछ मायने रखता है, तो वो हल्का बाइंग है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाएंगे, कैश वाले को कोई बेनिफिट नहीं है FI का। लेकिन अगर डाटा यहाँ पे हम देखते डेरिवेटिव का, तो इनका ये हाईएस्ट शॉर्ट है, ठीक है, 2.5 लाख 2,65,000 इतना नहीं होता है, आमतौर पर 2 लाख के आसपास होता है, 180 होता है, उसके बाद से मार्केट एक बड़ा मूव दे देता है अपसाइड में। लेकिन यहाँ पर इस बार 2.5 लाख के आसपास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। एंड ये जो यहाँ पर है शॉर्ट फीचर, ये इनके शायद जून वाले हैं, ठीक है, इनका जो शॉर्ट फ्यूचर है ये पक्का जून का है। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का नहीं दिखता है जो 30 मई को होने वाला है, जितना समझ में मुझे आ रहा है। एंड भाई अगर ये इसी का है तो हमें यहाँ पे एक बड़ा मूव मिलने वाला है अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। लेवल टू लेवल प्ले करेंगे, 300 के नीचे क्लोजिंग करी तो मार्केट बड़ा फॉल देगा, 21,800 भी टूटने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर रहता है तो भाई इनको भागना पड़ेगा, शॉर्ट कवर करने पड़ेंगे एंड मार्केट फिर 23,200-300 के लेवल को छू जाएगा, ठीक है। तो डाटा में यहाँ पर पूरा का पूरा FI जो है वो बेरिस है। इधर भी इनके पास 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट का बाय है, DIs का भी वही हाल है, वो भी बेरिस है। लेकिन जो प्रो है ना, अभी प्रो यहाँ पर मिक्स हो गया है, प्रो यहाँ पर साइडवेज हो गया है एंड जो क्लाइंट है, रिटेलर्स है, वो भी यहाँ पर साइडवेज हो गया है, ठीक है। लेकिन FI जो है वो फुल दबा के बेरिस है, उसकी पोजीशन में कोई यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू बेरिस ही बन रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा पूरा एनालिसिस मैंने क्या करा है, आपको मैंने कौन से लेवल दिए हैं, 300 का लेवल,
एंड साथ ही 800 का लेवल, 21,800 का लेवल, किस हिसाब से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है, आपने सब समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रेडिंग अभी नई नई आती है, थोड़ा नॉलेज कम है, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट है जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। आप जाके सभी वीडियो बारी बारी देख सकते हैं। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।